सेगवाल फाटे पर मजदूरों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मेगा फाटकर और एमडी चौबे, जिनका आज अनशन का चौथा दिन था। आज उन्होंने 12 बजे अपना उपवास नारियल पानी पी के खोला। बता दें, मेधा पाटकर 4 दिन से अनशन पर थी। इस बार प्रवासी मजदूरों का मुद्दा था। लॉकडाउन में घर लौट रहे मजदूरों को हक दिलाने के लिए वे मुंबई, आगरा, नेशनल हाईवे 3 पर सेगवाल के पास अनशन पर बैठी थी। अनशन खोलने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा, मजदूरों के लिए राज्यों की सीमाएं बंद कर दी गई थी, आखिरकार उन्हें खोल दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी मजदूरों को उनके घर लौटने के लिए 10,000 बसों की व्यवस्था की गई है। राजपूत से प्रवीण करील की रिपोर्ट, बीबीसी न्यूज़। 4 दिन चला रहा अनशन को तुड़वाया। मैम, आप आज कितने दिन हुआ आपको? आज चौथा दिन शुरू हुआ। और आप ये जो अनशन तोड़ा, इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो जो यहाँ की व्यवस्था में सब लगे रहे, उसमें सेंचुरी मिल वर्कर्स भी थे, लेकिन साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ के जो बरू फाटक के जो समाज सेवी समूह के पवन अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जिस मुद्दे को हम लोग ठोस रूप में एक जगह पे हासिल करना चाहते हैं, उसमें एक मुद्दा है श्रमिकों को पैदल चलने के लिए मजबूर न करना, जो अत्याचार है। शासन को एक प्रकार से खोलनी पड़ी सीमा। महाराष्ट्र को 10,000 बसेस देनी पड़ी, क्योंकि वहाँ के मजदूर जो अटके पड़े हैं, उनके बाद भी हम लोगों ने नंदुरबार जिले से लेकर यहाँ तक उठाई। आज मध्य प्रदेश की सीमा खोलने के बाद वाहन तो यूपी के सीमा तक पहुँच जा रहे हैं, और यूपी के भी अधिकारियों के साथ बातचीत हमने करवाई मध्य प्रदेश की, और हम खुद भी कर रहे थे। कम से कम सीमा बंद उगड़ करते करते आखिर में खुल दी गई है, पर फिर भी तकलीफ़ है उस जगह पे। लेकिन रेलवे चालू होना बहुत बड़ी बात है। अब रेलवे जो चालू हुई है, उसके आधार पर ही और लाखों लोग हैं। महाराष्ट्र में तो यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग रोज़गार पाते हैं, तो वो कैसे वापस जाएंगे? रेलवे में इन्होंने ऑनलाइन डाला, पिन लाइन डाला, लेकिन कुछ चला नहीं, इसलिए वो पैदल चल पड़े। अब राज्य शासन ने मुफ्त में व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की, संवाद भी नहीं किया। पर यहाँ बरू फाटक के जैसे जो समाज सेवी समूह है, उन्होंने न केवल संवाद किया, पर श्रमिकों के साथ साथ ट्रक ड्राइवरों को और सबको खिलाया। हम यही तो ऐलान कर रहे हैं आज कि पूरे समाज कार्यकर्ताओं ने अब राहत से आगे ये काम भी उठाना चाहिए, और इसके आगे जाकर पलायन न करना पड़े, ऐसी स्वयंसेवी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो हर गांव को, हर जिले में रोजगार कम से कम निर्माण करे। और जो पलायन के लिए मजबूर रहेंगे थोड़े फार, उनका पूरा रिकॉर्ड होकर ही किसी मालिक को उनके साथ रहना पड़े। अभी जो वेतन खोकर आ गए यहाँ तक। सर, आपको कितने दिन हुए यहाँ? हमको ये चौथा दिन है आज। सर, आप किसका धन्यवाद करना चाह रहे हो आज ये उपवास जो तोड़ा आपने? आज हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं अग्रवाल जी का, पवन अग्रवाल जी का, क्योंकि हमको तो सिर्फ यहाँ 4 दिन हुए हैं, लेकिन हमें जो क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, और हमारे श्रमिक जो साथी लोग हैं, इनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि तकरीबन 1 महीने से वो यहाँ पर जन सेवा कर रहे हैं, और जन सेवा के माध्यम से अनेक हज़ारों लोगों को अभी तक भोजन करा चुके हैं, और कई गाड़ियों में लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा चुके हैं। ये सुनकर हमें भी बड़ी खुशी हुई। एकदम ऐसा आभास हुआ हमें कि कम से कम कोई तो क्षेत्र में है जो इन गरीबों की आवाज़ को सुन रहे हैं। और दूसरी धन्यवाद हम हमारे सेंचुरी के जितने भी साथी लोग हैं, जो पिछले 4 दिन से दिन रात आज हमारे साथ इस धरने स्थल पर बैठकर उन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं। हमारी बहनें पीछे बैठी हैं, माताएं पीछे बैठी है, इन सब का बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद करते हैं। और सभी उन साथियों का जो 4 दिन तक इस धरने स्थल पर दिन रात रहे और उन लोगों ने सारी सेवाएँ प्रदान करी, उन सब सारे लोगों का हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करते हैं।